हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। देखिए, हम जब दो प्लेट्स लगाते हैं, ऊपर वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग इनफ होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कि वो टूटे ना। ठीक है, आप उस पर लोड लगा रहे हो तो टेंसाइल स्ट्रेस उस पर आ रही है, और वो अगर नहीं सहन कर पाई वेल्डिंग तो वेल्डिंग टूट जाएगी और हमारा कंपोनेंट फेल हो जाएगा, और इवन किसी कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, कई ऐसी जगह पे लगी होती है वो कंपोनेंट कि वो अगर टूट गया तो काफी बड़ा फेलियर हो सकता है, काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसी नौबत ना आए तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है कि किस तरह से फॉर्मूले यूज करें कि ये ऐसी नौबत ना आए, टूटे ना चीज। तो मान लेते हैं कि दो प्लेट्स है हमारे पास इस तरह से, और इसकी यहां पे इस तरह ट्रांसफर्स इस तरह से वेल्डिंग कर रहे हैं, इस तरह से। तो यहां पे अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये वेल्डिंग कितनी हो, किस तरह की हो। देखो, ये मान लो मैं यहां पे वेल्डिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो ये वेल्डिंग यहां पे हो रही है इस तरह से, और ये वेल्डिंग यहां पे मैंने कर दी। देखिए, समझ रहे हैं? तो ये वेल्डिंग इस यहां पे कर दी। इसका हम क्या निकालेंगे कि एरिया, कि कितने एरिया हमारा यहाँ पे कवर करना चाहिए, हमें वेल्डिंग में फिलेट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी इस साइड से देख सकते हैं, तो ये फिलेट ये इस तरह की दिखेगी कि इतनी फिलेट होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास ये छोटा सा मैंने बनाया ताकि आपको समझ आ सके। ये दो प्लेट्स है, ठीक है, तो ये दो प्लेट्स है, तो यहां पे मैंने वेल्डिंग की है। तो ये ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जो है मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। अगर साइड व्यू देखोगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला वेल्डिंग। तो ये जो वेल्डिंग है, ये इसका एरिया ये कितना मोटा हो, ठीक है, कितनी एरिया पे वेल्डिंग करे, कितनी बीड कितनी बनाए उसकी। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, इसकी जो थिकनेस है प्लेट की, ठीक है, यहां पे मैंने थोड़ा कम शो किया, लेकिन ये जो बीड है मैंने यहां से शुरू करनी थी। ठीक है, तो यहां से शुरू करनी थी। तो मेरा ये इसकी थिकनेस ऑफ प्लेट जो है वो हम मान लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग एस है। बुक कहती है इसको एस ले लो, हम भी एस ले लेते हैं। तो जो थिकनेस है प्लेट की वो है एस, ठीक है, और जो बीड है, वो जो बीड है इसकी भी क्या होगी, थिकनेस एस। तो एस के आगे मेरे पास थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, या जो इसकी थिकनेस है किसकी, बीड की, थिकनेस ऑफ बीड। वो जो फिलेट हम कह देते हैं जिसको, फिलेट की जो थिकनेस है वो भी एस लेंगे। तो ये यहां पे एस है, और इसमें मेरे पास लेंथ, देखिए पूरी लेंथ पे इस पे किया है, तो ये जो यहां से लेके यहां तक की लेंथ होगी तो इसको हम कहेंगे एल। एल, तो वो लेंथ किसकी है, फिलेट की। ठीक है, मान लो हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, यहां पे वेल्डिंग नहीं की गई, थोड़ी सी रहेगी, तो ये उसमें स्ट्रेंथ में कमी ला देगी। तो हमें ये लेंथ पूरी करनी होती है। अगर यहां पे कमी रह गई तो ये कमी इसको, जो वेल्डिंग ज्वाइंट है इसको कमजोर बना सकती है। तो हमें लेंथ ऑफ फिलेट लेना है, लेंथ ऑफ फिलेट। कोशिश ये करनी है कि पूरी की पूरी प्लेट पे हो, लेंथ ऑफ फिलेट। ये आ गया। अब करना क्या है, करना ये है कि इस पे मैं टेंसाइल लोड लगा रहा हूं। मान लो इस तरह से मैंने वेल्डिंग कर रखी है और ये जॉइंट इस तरह से, और ये खींचा जा रहा है। तो इसमें अगर टेंसाइल फोर्स लगे, ठीक है, इसको खींचा जाए, तो ये वेल्डिंग जो जॉइंट है इस पे क्या असर होगा और इसका कितना एरिया लेना चाहिए कि ये ना टूटे। तो हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशन इसकी क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया। अब मेरे पास देखिए लोड हमारे पास गिवन होगा कि कितना लोड पड़ रहा है, और टेंसाइल स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू ये मटेरियल क्या हो जाएगा, और हमारे पास एरिया। इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मिनिमम एरिया ऑफ फिलेट वेल्ड। मिनिमम एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, कि हमारे पास इसका जो हाइपोटेनस होगा यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी, अभी मैं आपको समझाता हूं, टी है जो, और लेंथ ये फिलेट की इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ सकता है, इसका मिनिमम एरिया। जो मिनिमम एरिया है तो वो कैसे, T इंटू एल, ऐसे निकल सकता है। अब लेकिन T नहीं है हमारे पास,
टी नहीं है, निकाल सकते हैं टी को। किस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर ये टी है और ये देखो ये यहां से लेकर यहां तक का ये एस था ना, देखो ये एस था, ये भी एस है, ठीक है। ये देखो इसकी मोटाई कितनी होगी एस, तो ये भी कितनी होगी एस, तो ये भी एस आ गया, ये भी एस है। अगर मैं इसको यहां से यहां एक लाइन लगा दूं, देखो इस तरह से, ठीक है, ये लगा दी, तो ये जो लेंथ होगी ये क्या है टी हमारे पास, ठीक है। इसको क्या करें कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। मैं यहां पे आपको अलग बना के दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये फिलेट है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी टी, और ये मेरे पास एंगल क्या है 45 डिग्री का। तो एक चीज देखना, ये यहां से लेके यहां तक ऐसा देखें तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें मेरे पास क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए यहां पे ये इस तरह से, इसको हम घुमा के देख सकते हैं, इसको घुमा के देखते हैं तो ये देखिए ये 45 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस, लेकिन हाइपोटेनस हमारे पास है क्या एस, ये एस था ना, ये एस है। तो मेरे पास ये देखो टेढ़ा कर दिया इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को इस तरह से बना के दिखा दिया, तो ये एस बन गया। अब एक चीज देखिए, हमारे पास इसको फॉर्मूले को साइन में वैल्यू में लिखना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, ये है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ये निकालना था, देखिए टी, ये परपेंडिकुलर क्या है टी, तो मेरे पास टी ऊपर आ गया, एच क्या, एच है एस, तो टी क्या निकल गया, टी मेरे पास आ गया एस साइन थीटा, और थीटा कितना है 45 डिग्री, ये गिवन है। बस काम खत्म हो गया। अब एरिया क्या वैल्यू जो यहां लिखनी थी, टी जो है वो आ गया एस साइन 45 डिग्री इंटू एल, और 45 डिग्री साइन जो वैल्यू होती है होती 0.707 एस इंटू एल। तो ये जो एरिया है वो हमारा मिनिमम एरिया होगा वेल्ड का, समझ रहे। तो सिंपल सा था कि यहां पे एक लाइन लगानी है, उस ट्रायंगल, ये छोटी ट्रायंगल है, ये छोटी ट्रायंगल को सीधा करके देखना बस। और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता तो आप ये कैलकुलेशन कभी भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। कई स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा में आते हैं वो आईटीआई करके आते हैं, उन्होंने तब नहीं पढ़ा होता वहां पे, ठीक है, और बाद में डिप्लोमा के बाद बीटेक में जाते हैं, लीट में चले जाते हैं, वहां पे फिर भी मैथ्स पढ़ते। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सही इंजीनियरिंग करनी है तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जरूर कर लो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कि ये इसके बराबर करके दिखाओ, ये इसके बराबर करके नहीं, मिनिमम जो साइन थीटा कॉस थीटा है क्या, टेन थीटा क्या है, वो थोड़ा सा पता कर लो, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही बहुत है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया का वैल्यू इधर आ जाएगा, एरिया ये इस साइड आ जाएगा, एरिया कितना है 0.707 एस इंटू एल इजिकल टू पी, हो गया। लेकिन ये किसके लिए है, ये सिंगल फिलेट के लिए है। ये हमारे पास देखिए ये क्या हो रहा था अभी तक, सिंगल फिलेट के लिए हो रहा है जो हो रहा है। लेकिन अगर डबल फिलेट, और डबल फिलेट का मतलब मैंने वेल्डिंग दो जगह कर दी, एक तो प्लेट के ऊपर वाली साइड यहां पे की थी, मैं अगर यहां पे भी वेल्डिंग कर दूं फिर तो थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना उसकी, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। करना कुछ नहीं, हमारे पास यहां भी वेल्डिंग आ जाएगी, यहां पे भी वेल्डिंग आ जाएगी, लेकिन हमारे पास एरिया बस डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ डबल फिलेट वेल्ड की आ गई। तो डबल फिलेट अगर बनाएंगे तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है,
ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड का इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मेरी बनाई हुई और वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। तो अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी।